नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 दिसंबर है और दिन है शुक्रवार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद्य तेलों का वायदा चलता है, वायदा बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, उसमें बड़ी उठापटक चल रही है। कभी वायदा खाद्य तेलों का बड़ा तेज होता है, फिर कभी गिरावट की तरफ बढ़ता है। उससे हमारा जो भारतीय घरेलू बाजार है खाद्य तेलों का, तेल तिलहन का, वो बहुत तेजी से प्रभावित होता है। कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी मलेशिया पाम तेल में और सोया में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। उसका असर ये हुआ कि आज सोयाबीन का जो बाजार था वो सुबह ठीक ठाक चला। सुबह फिर सोया तेल के पाम तेल के बाजार में गिरावट दर्ज हो गई और अच्छी गिरावट दर्ज हो गई। चाइना के बाजार में भी गिरावट दर्ज हो गई। तो उसके बाद फिर सोया बाजार दबाव में आ गया और बाजार टूटने लगा। यानी कि जो सोया के जो प्लांट के भाव होते हैं उनमें आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन दोपहर के बाद में यानी करीब 3 बजे के बाद में फिर बाजार में सुधार देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और उसका असर ये आया कि सोयाबीन के प्लांटों के भाव फिर से थोड़ा थोड़ा 50-50 रुपये वृद्धि के साथ आगे बढ़े। शाम को इस जो भाव थे उनमें 50 रुपये की तेजी देखी गई। कमोबेश इसका असर आया सरसों पर। सरसों सुबह जो भरतपुर का बाजार है वो थोड़ा पॉजिटिव सुधार के साथ खुला, लेकिन जो हाजिर मंडियां हैं और देश भर की, उनमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। कहीं कहीं थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिली। कहने का मतलब ये है कि सरसों के बाजार में अभी आज कोई सुधार नहीं हुआ विशेष। केवल स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि बाजार स्थिरता के साथ आगे चला है। और अब आगे आगे जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ेगा, ये आज कारोबारी सप्ताह व्यापारी का वायदा का आज अंतिम दिन था इस सप्ताह का, और सोमवार को जब सप्ताह खुलेगा, नया सप्ताह शुरू होगा, उसमें सरसों के बाजार के अंदर आपको फिर से अच्छी रिकवरी और अच्छा सुधार पूरे सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा अप डाउन चलता ही रहेगा, अप डाउन के बगैर कारोबार नहीं चलता है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव घरेलू बाजार पर आता है, उस तरह से ही सरसों और सोयाबीन के बाजार पर दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो सरसों का फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है। सोया प्लांटों की और सरसों के प्लांटों की जो खरीद है वो निश्चित रूप से अगले सप्ताह बढ़ेगी और उससे सरसों के भाव में सुधार होगा। और सरसों के भाव में उतना सुधार जरूर होगा जितना सरसों का जो लेवल जो लास्ट वीक में था, जो जहां से सरसों टूट करके गई है, उस लेवल को अवश्य टच करेगी, अवश्य रीच करेगी। और हो सकता है थोड़ी बहुत उससे आगे जा करके थोड़ी बहुत उससे आगे भी बढ़ जाए। तो सरसों में स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। कॉटन के बाजार में जैसे कल निवेदन किया था कि कॉटन में अगले तिमाही यानी जनवरी से तिमाही शुरू होती है, 1 जनवरी से लेकर के, और 31 मार्च को एक तिमाही होती है। इस एक तिमाही के अंदर बड़ी अच्छी स्थिति कॉटन की रहने वाली है। ये केवल मेरा अपना अनुमान नहीं है, देश भर के जो अन्य विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञों से बात याद आई कि आप जानते हैं कि खेत खजाना का जो डेली बुलेटिन आता है उसके अंदर इसके विशेषज्ञों के बारे में और विशेषज्ञों की राय को लेकर के बड़ी अच्छी खबरें कॉटन में भी, ग्वार में भी, सरसों में भी, सोयाबीन में भी और दूसरे जिन्सों के बारे में भी बड़े विस्तार से खबरें प्रकाशित होती हैं। क्योंकि सब चीज़ें इस चैनल पर और 5-7 मिनट की अवधि में कहना बड़ा कठिन होता है। यहाँ मोटा मोटा ट्रेंड आपको जानकारी दी जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है, वहाँ जा करके वो नंबर लेकर के आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो कॉटन बाजार में आज उत्तर भारत की मंडियों की बात करें तो करीब करीब 500 रुपये से अधिक का सुधार देखने को मिला है। कल जहां 8700-8600 रुपये लेवल का भाव था, वहां आज 9200 रुपये तक का भाव भी देखने को मिला है। मैं आपको कुछ भाव बताऊंगा वीडियो के अंत में। और आगे आगे इस कॉटन कम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉटन, देसी कपास, नरमा और आपका बिनोला, और बिनोला का तेल और खल, इन सब चीज़ों में ही मतलब तेजी की भावना है, तेजी की धारणा है और तेजी ही बनी रहेगी कम से कम 1 तिमाही। तो ये बार इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कॉटन के जो अब आगे की मार्केट चलेगी उसमें कोई बड़ा मंदा नहीं है।
हालांकि थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन जैसे कि कहा जाता है, कुछ साथी ये मान लेते हैं कि बड़ी तेजी बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज 100 बढ़ गया, फिर कल 200 बढ़ेगा, फिर परसों 300 बढ़ेगा, फिर 500 बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। एक दिन 200 रुपये की तेजी आ गई, 300 रुपये की तेजी आ गई, तो कहीं 50 रुपये का, 100 रुपये का ब्रेक भी आ सकता है। वो किस कारण से आता है? क्योंकि आवकें घटेगी या बढ़ेगी, आवक टूटेगी या बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड घटेगी या बढ़ेगी, उन सब चीज़ों से बाजार प्रभावित होता है और उसी के कारण ही बाजार की दिशा बनती है, सही तरीके से बाजार आगे कैसे चलना है। तो कुल मिलाकर के आज जो आवक रही है पूरे देश की मंडियों में वो वही है, 2.25 लाख के आसपास गांठें, 2.25 लाख गांठों की जो आवक हुई है आज पूरे देश में। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा भाव तेज हुए हैं। मध्य भारत के जो महाराष्ट्र का इलाका है या मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पे कहीं 100 या 50 रुपये का सुधार है, कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। हालांकि कर्नाटका के जो इलाका है या तेलंगाना का इलाका है, आदिलाबाद जैसे कोई मंडी है, उनमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। वहाँ 200 से 300 रुपये तक का सुधार देखने को मिला है। इस तरह की सारी विस्तार से खबरें आप डेली बुलेटिन अखबार में भी पढ़ सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव रहा है 7641 रुपये, सरसों की बात हो रही है। दिल्ली 7850, जयपुर 8075, गंगापुर 7720, खैरथल मंडी 7650, कोटा 7200, नौहर 7020, गंगानगर 7352, सलोनी शमशाबाद 8450 और सलोनी कोटा 8350, एलनाबाद 6900, रावतसर 7321, निवाई मंडी 8000, टोंक मंडी 7980, दादरी जो 7850 रुपये है मील का भाव और 7450 रुपये है ढेरी का भाव। खेरली मंडी है 7700 रुपये, ग्वालियर का भाव है 7400 रुपये, भिवानी का भाव है 7350 रुपये, पदमपुर 7230 रुपये, रामगंज मंडी 7100 रुपये, सिरसा में सरसों बिका है 7100 रुपये। कॉटन आज एलनाबाद में बिका है 8816 रुपये, नरमा आदमपुर में बिका है 8685 रुपये, बट्टू 8660 रुपये, 8650 रुपये, हनुमानगढ़ 9200 रुपये, रावतसर 9005 रुपये, फतेहाबाद 8500 रुपये, सरदूलगढ़ 8555 रुपये, सिरसा 8786 रुपये, अबोहर मंडी 8700 रुपये, विजयनगर 8700 रुपये, पीलीबंगा 9010 रुपये, गोलूवाला 9039 रुपये, पदमपुर 9000 रुपये और गंगानगर में नरमा बिका है 9011 रुपये। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।